हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ रिजल्ट सीरीज। औरोफार्मा के रिजल्ट्स आने वाले हैं और बात करेंगे आज औरोफार्मा की। बहुत ही बेरिश स्ट्रक्चर बनी हुई है, प्राइस में जान नहीं निकल रही है, इसकी पूरी खत्म हो चुकी है जान इसके अंदर हर तरह से। मंथली, डेली, वीकली पे मैंने देखा ये पूरी तरह मुझे बेरिश लगता है। सीधा चलेंगे चार्ट पर, बात करते हैं पहले वीकली। वीकली में क्या हुआ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सिंपल चीज दिखाता हूँ। ये है इसकी ओपनिंग रेंज। ये देखिए, ये ओपनिंग रेंज है, ठीक है। ये ओपनिंग रेंज थी इस ईयर की, इस 2021 की ये ओपनिंग रेंज थी। 2021 की ओपनिंग रेंज, इट ब्रोक हियर एट दिस कैंडल, इट हैड अ फॉलो थ्रू। तो यहाँ पे ये ब्रेक करके रेंज को नीचे आया, और लेकिन यहाँ पे सपोर्ट था इस एरिया में सपोर्ट था। तो यहाँ सपोर्ट लेके बढ़िया एकदम 800 के आसपास, 830 के आसपास से ये ऊपर तक जाके आया। पूरा इसने माहौल बना दिया अच्छे वाला, एकदम 11 पौने 1100 तक जाके आए। अब क्या दिक्कत हो गई बाद में इसमें भैया, पहले वो देख लेते हैं कि गिर क्यों गया यहाँ पे। वाई इट फेल, दैट द इम्पोर्टेंस, that's the important thing, friends, to understand. If you see this simple rejections, a supply zone of a trend line, first touch, second touch, and second touch, after that it fell very heavily from the level of 820. From this level 822 it almost fell to 300. So it's a very heavy fall. This is a big supply zone point on a trend line point of view. उसके बाद देखिए ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे आया, it came here, it touched again and it fell. It created a support at this zone. From this support it again touched this trend line, and if you see here, it rejected here, made a base here for 6 7 8 weeks. It made a strong base here. ये बेस बनाने के बाद ये ऊपर क्या टच करने ट्रेंड लाइन को, एक दो बार फिर से टच किया, यहाँ देखिए फिर नीचे आया। अब यहाँ पे इसने लेकिन इस टाइम हायर लो बनाया, ये बेस को नहीं तोड़ा इसने। अब हायर लो बनाने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये बेस है जो बड़ा स्ट्रांग है। दिस इज अ स्ट्रांग बेस, this is a strong base, or you can say demand zone. This is a strong demand zone. हायर लो बना के फिर ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पे कहानी असली होती है, ये इतना गिर क्यों रहा है। कल परसों मैंने आपके, जो मेरे वीडियोस नहीं देख रहे फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुराने वीडियोस गो एंड चेक द ओल्ड वीडियोस। देयर लॉट ऑफ लर्निंग ऑन प्राइस एक्शन, how you can identify levels, support, resistance, and especially identify the targets of a particular script by simply analyzing the candle and price structure without any indicator and option chain. If a price touch to a particular resistance, it tries to touch four time continuously and rejected, then it falls. Same thing happened 1 2 3 and 4, fifth time also it tried. 5 6 weeks it could not cross the trend line. Now you can imagine the importance and strength of this trend line. नेक्स्ट टाइम जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ना फ्रेंड, चाहे स्लोप इसकी आगे बढ़ जाए और टाइम में आगे 1100 के आसपास बैठेगी, ये असली रॉकेट तब बनेगा औरोफार्मा। तो अभी इसकी ट्रेंड लाइन इतनी स्ट्रांग थी कि यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद ये नीचे की ओर पूरा इतने दिन सस्टेन किया, बट नहीं होल्ड कर पाया तो गिर गया। अभी प्रॉब्लम इसमें क्या हो रही है मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। सो फार सो गुड। सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे इसने इट ब्रोक अ मंथली रेंज ओपनिंग, वीकली ओपनिंग रेंज ऑफ 2021, and it came all the way down, but it found support here by making a higher low, and it went up and took a trendline resistance, and now it is coming again. So definitely this low will be taken out. So likely target is approximately, but this target is on a weekly chart, friend. Likely target is approximately 720, but this is on a weekly chart. I'm again telling, this is on a weekly chart. This is not going to come in 1 month or two weeks or something like that. It's a base formation zone. It is a base formation zone where we can expect some base formation once this low is taken out. अब क्या होगा यहाँ पे, पहले वो देखने की कोशिश, ये सारा तामझाम निकालते हैं। यहाँ देखते हैं, ये इसका एक अब बेस है, लेट से यहाँ पे इसने जो बेस बनाया हुआ है, अभी बेस पे एकदम ऊपर आके खड़ा है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि रिजल्ट्स का वेट कर रहा है, या तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएं एकदम एक्सेप्शनली गुड, तो सीधा ही गैप अप ओपन खुल जाए। अब लेकिन गैप अप ओपन खुल के भी क्या होगा, ये अब इसने ब्रेक किया मंथली रेंज को। ये मंथली जो रेंज है इसकी फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ईयरली कैंडल, ईयरली वीक, फर्स्ट वीक का जो ईयर का जो है उसकी मंथली रेंज, वीकली रेंज है। अभी जो भी करेगा इसमें, द रेसिस्टेंस पॉइंट इन औरोफार्मा विल बी नाउ at any cost is approximately 930 is a resistance in Auropharma. No matter how good results and this that, it cannot simply just bounce back from this support now, because the simple reason that it made a higher low and it would have actually crossed this trend line. This trend line it would have broken, but this low is not sufficient to break this trend line. That means it will come below this.
or somewhere here it will make a base again to this level, but this low at least cannot break the trend line, is not able to sufficiently hold the trend line breaking, and that's why it will come further down. Now what will happen? In any case, we are going to have a resistance at 927, which is a monthly, on a weekly chart. Again, I'm saying monthly. And on a weekly chart, it's a first week opening range. So now this will act as a resistance. And if you can also see clearly, this is a support, and it broke and it had a follow through. Now it will definitely go for retest either by in 1 week, 2 week, or whatever. So this will be the upside range now. In Auropharma, before 930, you don't buy until unless it starts trading above. Do not invest in Auropharma for the long side. It's not going to be profitable situation if your time period of holding is 6 months, 8 months, 1 year, because it might spend some time. So now the range is, it can go up like this, take resistance and come back, or it can straight away from 830 it is trading. So it can, because of result or anything else, it can just come down till 730 zone, let's say in next 2-3 weeks, for example. And if it comes in 2-3 weeks, and then what it can do is, it can create a bottom here, short-term bottom. So this short-term bottom, once activated, let's say it slowly comes here and a bottom forms here. That will be the best situation and best scenario कि यहाँ पे एक बार बॉटम बनाते ही ये फिर ये ऊपर की ओर जर्नी चालू करेगा, और फिर ये जो 927 वाला रीजन होगा, ये इसको आराम से हायर लो बनाते हुए निकाल सकता है, क्योंकि इसको बॉटम बनाना जरूरी है. फॉर एनी स्टॉक टू राइज फ्रेंड्स, एनी स्टॉक टू राइज, देयर हैज टू बी अ बॉटम फॉर्म्ड. Good foundation is important or a must for a stock to go up. Now as you see, this is a support and resistance area, and definitely it was earlier much bigger resistance because market, it was a supply zone. देखिए यहाँ पे इतना बड़ा सप्लाई जोन है ये. यहाँ पे इस जगह पर आने के बाद पहली बार सपोर्ट लिया और नया हाई भी बनाया इसने, और अभी दोबारा सपोर्ट लेने आ रहा है. तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये सपोर्ट एक्टिवेट होता है यहाँ पे या नहीं होता. और अगर सपोर्ट अच्छे से एक्टिवेट होगा, इफ द सपोर्ट इज एक्टिवेटेड एट वेल एंड गुड, देन इट विल डेफिनेटली क्रॉस 930 रीजन. बट इफ टेक्स रेसिस्टेंस एट 930, then it will definitely come down. So another 2-3 weeks are very important in Auropharma to have a good momentum or direction in this particular stock. So far it will trade in specific range of 730 to 900 approximately. This is weekly chart. Let us first see monthly chart. What is happening on a monthly chart? If anything emerging on a chart, the same structure, demand supply zone, these are the supply zones. If you see here, these are the supply zones. Now it is almost come to that region and trying to take support. So, and the bottom of this this top, if you see, this was the exact point from where it started falling. This is a big fall. So यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट जगह पर खड़ा है, बट यहाँ पे एक स्टॉप लॉस खाने के लिए हो सकता है हल्का नीचे आए, लोगों को ट्रैप करे ये, और फिर ये ऊपर की ओर निकल जाए. तो ये 730 तो इसका लग रहा है मुझे, 730 और 830 के आसपास, कहीं 800 के आसपास इसका बॉटम बनेगा. अब पहले ये ऊपर जाएगा 925 पे, फिर नीचे गिरेगा, या यहीं पे बॉटम पहले बना के और फिर ऊपर की ओर निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स. तो जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो कमेंट करके मुझे बताइए कि इस लेवल पे बाय किया उन्होंने, क्या स्टॉप लॉस लगाया. तो I will see and I will guide them if they need any kind of assistance. As of now, on a weekly, month, daily chart also, if you see, continuously lower highs, 1, 2, 3, 4, 5, continuously 5 lower highs it has made. Very bearish structure. अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे जो इसने डेली चार्ट, अब इसने देखिए ये बेस बनाया था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया इसने, ये पहले बेस था, इसका रेसिस्टेंस था, ये जो लेवल है 900, वही मैं जो आपको 927 बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसने होल्ड किया था एक दिन और उसके बाद सस्टेन नहीं किया. तो हो सकता है यहाँ रेसिस्टेंस लेने जाए. बेटर तो इसके लिए ये होगा कि अगर ये पहले 730 के आसपास, 730 से 800 के बीच में अगर एक बेस बना दे, यहाँ पे बॉटम बना दे अगर, तो बेस्ट होगा. थोड़ा सा नीचे आ जाए, बॉटम बना दे, और फिर आराम से चढ़ेगा तो ऊपर की राइड मिलेगी इसमें, फिर ये रेसिस्टेंस को भी निकाल देगा ये. बट अगर यहाँ से जाएगा ऐसे, क्योंकि नॉर्मली स्टॉप लॉस खाते हैं और ये सब स्ट्रैटेजी होती है इसकी प्राइस की, हो सकता है कि पहले ऊपर चला जाए रिजल्ट्स के इन्फ्लुएंस में या कुछ और, तो फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लेके यहाँ पे बॉटम बनाए. तो देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स. तो स्टे ट्यून फॉर द फ्यूचर वीडियोस ऑफ Auropharma. आई विल बी एनीवे अपडेटिंग.
I hope you like the video, friends. If any of your known people are holding this stock, please share this video with them so that they also get benefited. और बहुत सारे वीडियोस हैं प्राइस सेक्शन के, रिजल्ट सीरीज के, कृपया जाइए चैनल पे और देखिए, आपको एंजॉय कीजिए। प्राइस सेक्शन एंजॉय करने की चीज़ है फ्रेंड्स, इसमें कुछ सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। पैसा बढ़ेगा, बड़े आराम से बनेगा जब इसको एंजॉय करके और मन लगा के पैशन से सीखो। दिस इज इट इन द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।